शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन की चर्चा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा, पूरी कथा सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। और कमेंट में हर हर भोले लिखने से सभी कष्ट, मुसीबत, परेशानियां सब दूर होते हैं और घर में खुशियां आती हैं और सब कुछ अच्छा होता है। दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कि आपके पास आसानी से जो मैं कथाएं डालती हूँ, आपके पास आसानी से कथाएं पहुँच जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक सावन मास की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, उस गांव में और पति पत्नी रहते थे। उनके पास 2 बच्चे भी थे। तो उनका छोटा सा परिवार था, छोटा परिवार था, सुखी परिवार था। लेकिन जो पति था वो क्या करता था कि उसको उसका लत लगा हुआ था। उसको एक लत लगा हुआ था, वो जुआ खेलने का, सट्टा लगाने का, यही उसे लत लगा था। तो वो क्या करती थी कि उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। तो थोड़ा सा खेत भी था, तो उसने खेत को बेच करके और जुआ में पैसा लगा दिया। और क्या हुआ कि बर्तन थे, बर्तन भी बेचने लगा और थोड़ा गहना भी था, उसे भी बेच करके और सट्टा भी लगाता था और सट्टा लगाता था, जुआ भी खेलता था। तो उसकी पत्नी थी, बहुत दुखी होती थी और समझाती थी कि देखो, आप देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करिए, उनका पूजा पाठ करिए। उनका पालन करने से, पूजा पाठ करने से आपका दिमाग सही हो जाएगा। और आप जो बर्बादी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपने तो खेत भी बेच दिया और घर बचा है, और आपने तो गहना भी, पैसा भी, सारा कुछ और दाए पे लगा दिया। यही वो अपने पति को समझाती थी, लेकिन पति था, उसके कोई भी समझ में कुछ नहीं आता था। और जो जुआ खेलते थे, सट्टा लगाते थे, वो सुबह ही आ करके और घर पर खड़े हो जाते थे और उससे जुआ के लिए और सट्टे के लिए बोलते थे। तो उसकी पत्नी उनसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपने पति को जरूर समझाती थी और कहती थी कि आज की दुनिया बिगाड़ने के लिए है, लेकिन आप इन सब की बातों में मत आओ। ये तो आपको बिगाड़ने के लिए, आपसे इन्होंने इतना आपका बिगाड़ दिया कि आपके पास थोड़ा सा खेत था, वो भी आपने बेच दिया, और गहना भी था, वो भी आपने बेच दिया। ये तो आपके पास आते हैं और हंसते हैं, आपको ये गलत रास्ता सिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग तेज कीजिए। लेकिन उसका पति था, वो पति नहीं मानता था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सावन का महीना आया तो मैया पार्वती और शंकर भगवान, तो एक सावन का महीना पवित्र होता है। तो इसमें 1 महीना मैया पार्वती और शंकर भगवान अपने हर भक्त से मिलने के लिए आएंगे
और भक्त पहचाने या न पहचाने, और प्रभु तो किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में, और हर भक्त से अपना मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि सावन का महीना एक पवित्र होता है। तो प्रभु तो सावन के एक महीना पृथ्वी पर रोज आएंगे। शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों ब्रह्मांड करने के लिए जरूर आएंगे। कोई पहचाने या ना पहचाने, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में जरूर आएंगे। तो क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी वो बेचारी बाहर बैठ करके बड़े दुखी मन से रो रही थी और अपने 3 सूत्र का भी पालन कर रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं पता नहीं कौन सी ऐसी गलती कर दी हूँ कि मेरा पति मेरी बात कभी नहीं समझता है। और मेरे पति ने तो घर खेत था, खेत भी बेच दिया और घर में थोड़ा गहना भी था, वो भी जुए में हार गया, वो भी सट्टे में लगा दिया, लेकिन सारा कुछ बर्बाद कर दिया। हे देवों के देव महादेव, मेरे पति को बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, मेरे पति को दिमाग दीजिए, मेरा पति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह कह करके अपना सोच करके अंदर अंदर और बाहर बैठी थी। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान तो ब्रह्मांड कर ही रहे थे धरती पे। तो ब्रह्मांड कर रहे थे तो घूमते उसी के दरवाजे आए और उससे कहने लगे। मैया पार्वती ने और शंकर भगवान ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनाया और उसी के दरवाजे आए और उससे कहने लगे कि बेटा, आप तो बड़ी निराश बैठी हो। बेटा, क्या बात है, आप कैसे निराश बैठी हो? तो वो कहने लगी कि बाबा साधु जी, मैं पता नहीं ऐसी कौन सी गलती करी हूँ कि मेरा पति मेरी बात नहीं समझता है और मेरे पति ने सारा कुछ खेत और घर में गहना था और सारा इधर उधर का कर्जा कर लिया है और मेरा पति सारा कुछ जुआ खेल लिया और सट्टे में हार गया। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान कहने लगे कि पगली, तू ऐसे क्यों रो रही है और क्यों उदास हो रही है? ये तो सब कर्मों के फल है। जैसे तुमने कर्म किए ऐसा ही आपको पति मिला है। पर मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, उस उपाय को आप करोगी बेटा तो आपका पति और धन संपत्ति सब कुछ पहला जैसा ही हो जाएगा और आपके पति का भी दिमाग ठीक से काम करने लगेगा और जुआ सट्टा यारी दोस्ती सब उसका छूट जाएगी। तो वो कहने लगी, पत्नी कहने लगी कि हाँ ब्राह्मण जी मुझे बताइए, ब्राह्मणी जी मुझे बताइए, जो आप बताओगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तो उसे तो पता नहीं था कि ये मेरे प्रभु हैं और मैया पार्वती हैं। तो मैया पार्वती कहने लगी कि पगली, सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और सावन में जो सोमवार 4 सोमवार आते हैं और जो कोई भी चारों सोमवार का व्रत करता है उसका उद्धार हो जाता है। घर में कितनी भी कलेश हो, टेंशन हो, मुसीबत हो, तंगी हो, कुछ भी हो, 4 सोमवार का व्रत रखने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और तू पगली सोमवार के 4 व्रत कर और शिवलिंग के पास जा, मंदिर में जा और मंदिर का शिवलिंग का दूध से दही से सफेद फूल ले जा करके अर्पित कर और उनका अभिषेक कर। देख, तेरे पति का भी सारा कुछ दिमाग सही हो जाएगा और जो तेरा पति सट्टे में जुआ में जो हारा है वो तेरा सारा कुछ वापस मिल जाएगा। तो उसने क्या किया
कि जो सोमवार आया और सोमवार को उसने बड़े श्रद्धा से भक्ति से व्रत किया और व्रत करने के बाद गई थी मंदिर में, तो मंदिर में 1 लोटा में दूध लेकर के गई और बड़े प्रेम से बड़े भाव से प्रभु को नहलाया, नहला करके प्रभु को प्रणाम किया, 3 सूत्र का पालन किया। तो उसने चारों सोमवारों को ऐसे ही किया और जो भी अपने दिल में बात थी, अपने दिल की बात अपने देवों के देव महादेव से, अपने प्रभु से कहती थी कि हे प्रभु मुझे पहले ही ऐसे कर दीजिए और मेरा पति है उसका भी दिमाग ठीक कर दीजिए। हे देवों के देव महादेव, मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है। तो उसका क्या हुआ कि ऐसे करती रही, चारों सोमवारों को उसने व्रत किया और व्रत करके अपना मंदिर में जाती थी तो बड़ा श्रद्धा भक्ति से देवों के देव महादेव का अभिषेक करती थी और कभी दूध लेके जाती तो कभी दही लेके जाती, कभी गंगा जल लेके जाती और बड़े भाव के साथ अपने प्रभु का अभिषेक करती थी। धीरे धीरे महीना खत्म होने जा रहा था, महीना खत्म होता जा रहा था। तो देखो देवों के देव महादेव की कृपा से उसका क्या हुआ कि सब कुछ उसका वापिस आ गया। देवों के देव महादेव ने उसका सारा कुछ वापिस आ गया और उसके पति का भी दिमाग सही हो गया और जुआ सट्टा लगाना, जुआ खेलना सारा कुछ छोड़ दिया और अन्न धन की देवों के देव महादेव की कृपा से, प्रभु की कृपा से उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। तो यही कहते हैं कि जिस सावन का महीना एक बहुत पवित्र महीना होता है, इस महीने में और प्रभु और मैया पार्वती हर किसी मनुष्य के पास, अपने भक्त के पास जरूर आते हैं और जो भी सावन के चारों सोमवारों का जो श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करता है और गुरु जी का अभिषेक करता है, दिल से चाहता है, उसको प्रभु कोई भी उलझन नहीं देते हैं और बिगड़े हुए काम सबके बन जाते हैं। तो इसीलिए सभी कोई व्रत अपना रखना और देवों के देव महादेव से अपना जो भी है अपने मन की बात कहो। देवों के देव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी बहनों की और सभी भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर भोले।